जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे आज फिर से मौका दिया आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग रखने का। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ऐसी सबको ब्लेस करें, सब अपना शुक्राना सत्संग करें। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी ये बात सच है। गुरु जी सत्संग सुनवाते सुना के भी हमारे कितने सारे कष्ट, कितने सारे दुख हमारे दूर कर देते हैं। देखो कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। इसलिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जाने अनजाने अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु जी माफ़ कर देना। अपनी प्यारी प्यारी संगत को भी माफ़ करना। गुरु जी बस सबके अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। तो आइए संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से, उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से आपके सामने रख रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मुझसे कोई भी कंडीशन मत रखो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ एक बार कि संगत जी, मैं बारिश का दिन था, बहुत बारिश हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे सत्संग होते हैं, तो मैं डेली जाती थी। गुरु जी उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश, तो मैंने ना ऐसे ही बोल दिया। मैं अपनी बाहर बालकनी में गई कपड़े उतारने, तो मैंने कहा वाह आज तो बहुत बारिश हो रही है, आज तो मैं सत्संग ही नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने ना ऐसे जैसे कह लो नादानी में या बचपने में, या अभी ऐसा है कि हम अभी कच्चे हैं, अभी हमें समझ नहीं है, कई बार हम बोल जाते हैं गलती से। तो सबसे पहले तो गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, जितनी भी आप बारिश करवा लो, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी यहाँ पे आके ही रहूँगी। तो संगत जी इतनी बारिश उस दिन तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया बारिश में, रुकने का नाम ही ना ले। तो मैं संगत जी ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी और पूरे जोर से बारिश हो रही थी। गुरु जी कह रहे थे ठीक है आज मैं भी तेरी परीक्षा ही लूँगा फिर। तो संगत जी मैं ऐसे किचन में गई, तो उस दिन वीरवार था, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा बारिश हो रही है तो पकोड़े निकाल दो। तो संगत जी मैं पकोड़े निकालने लग गई। मैं भूल गई कि मैंने तो गुरु जी से ऐसे बोला था। तो मैं अपने अपने छोटे बेटे से बोला कि आज सत्संग कैसे जा पाएंगे। कह रहा मम्मा हाँ बारिश बहुत हो रही है। संगत जी मुझे एकदम से याद आया कि अरे मैंने तो ये बोला था कि जितनी भी बारिश हो जाए मैं भी आज आके रहूँगी गुरु जी। मैंने कहा मैंने तो गलत बोल दिया गुरु जी से। उस टाइम सॉरी भी मांगी कि सॉरी गुरु जी, कि भगवान को हमें कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलत बात है। तो सॉरी मांगी। तो फिर मैं अपने रूम में आई, तो मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि बेटा मुझे वहाँ तक आप ड्रॉप कर दोगे। तो कह रहा मम्मा इतनी, और संगत जी बहुत ज़्यादा बारिश थी उस दिन, तो इतनी बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और वहाँ इतनी बारिश में कोई जाना भी, कहीं जाना भी पॉसिबल नहीं था। तो संगत जी बेटा कहता कि मम्मा मैं बारिश में कैसे चल जा पाऊँगा, क्योंकि संगत जी उस दिन हमारी गाड़ी भी घर पे नहीं थी। और कहता मम्मा बाइक में तो बारिश में बाइक चलानी तो मुश्किल है। मैंने कहा हाँ बेटा वो तो है बारिश। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कर चल तो मुझे ना कैब बुक कर दे। तो कह रहा मम्मा इतनी बारिश है आज आप रहने दो, आप डेली जा ही रहे हो। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं तो जाऊँगी। कह रहा मम्मा कोई बात नहीं कल चले जाना, आज नहीं जा पा रहे हो, आज इतनी बारिश है वैसे भी कोई नहीं आएगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं आज मैंने ना गलती में नादानी में गुरुजी को ये बात बोली है, तो आज तो मेरे को मैं जाऊंगी। वो देखिए गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, तो उस टाइम भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ये आपको भी पता चलेगा। तो संगत जी मैंने कहा ऐसा कर चल तू कैब बुक कर दे। संगत जी कोई कैब बुक नहीं हो रही थी, सब कैंसिल कर रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो मैंने कहा चल तो कोई ऑटो मुझे बुक कर दे। संगत को कुछ भी नहीं। अब गुरु महाराज जी भी फिर परीक्षा ले रहे थे, वो कह रहे आज मैं भी देखता हूँ। तो संगत जी ना कैब बुक हुई ना ऑटो बुक हुई, इवन की कोई रिक्शा वाला भी नहीं था। और इतनी बारिश में संगत जी रिक्शा वाला भी कैसे मिलेगा। तो मैंने कहा अब क्या करें। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी साथ है मेरे को, मुझे पता है कि गुरु जी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, तो कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि आप मेरे साथ तो आप हो।
तो संगत जी मैंने अपने छोटे बेटे को बोला कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, आप तुम चलोगे? वो भी रेडी हो गया, कह रहा हाँ मम्मा मैं तो चलूँगा। तो मैंने कहा चलो हम निकलते हैं घर से, तो निकलते हैं, देखते हैं कोई हमें रिक्शा ही मिल जाएगा, रिक्शा तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। संगत जी हम अपने घर से निकल गए, थोड़ी दूर गए तो रिक्शा आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ना चलो रिक्शा आज पैसे भी ज़्यादा मांगेगा, कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, कोई बात नहीं, जितना भी वो मांगेगा मैं उसको दे दूँगी संगत जी। लेकिन ये है कि मैं अपने घर से कम 10 मिनट आगे तक निकल आई थी, लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं भीगे संगत जी। जबकि मुझे लग रहा था कि हम बिल्कुल भीगते हो जाएंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज भीगते हो जाए कैसे भी जाए, मैं गुरु जी के चरणों में ज़रूर जाके माथा टेक के आऊँगी। तो संगत जी लेकिन देखो वही बात होगी ना, गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेता हूँ तो भी तुम्हारा साथ तो छोड़ता नहीं हूँ। मैं और मेरा बेटा संगत जी बिल्कुल भी नहीं भीगे, और इतनी बारिश थी, सब जगह पानी पानी। तो संगत जी ये कौन कर सकते हैं, ये हमारे गुरु जी कर सकते हैं। तो संगत जी ऐसे ही फिर हम चले जा रहे थे, मेरा बेटा कहता मम्मा रिक्शा तो कोई मिले, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं हम चलते हैं। वो कहता मम्मा वापस चलते हैं, बारिश हो रही है, इतनी कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, पैदल भी हम कैसे जाएंगे, पानी पानी हो रखा है सब जगह। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि गुरुजी कोई ना कोई रिक्शा तो ज़रूर भेजेंगे। तो संगत जी वही हुआ, देखो विश्वास के आगे जीत होती है। गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। तो संगत जी सामने से एक रिक्शा आ रहा था, और जहाँ पे हम पहुँचे वहीं पे उन्होंने देखो, लेकिन उसमें बैठे हुए थे कुछ आंटियाँ बैठी हुई थी। मैंने कहा ये रिक्शा तो आ रहा है लेकिन इसमें आंटियाँ बैठी हुई हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो संगत जी लेकिन जहाँ हम पहुँचे हैं अभी, वहीं पे वो आंटियाँ उतर गई, और मैंने उनको बोला कि भैया हमें वहाँ पे जाना है, तो कह रहा वहाँ बैठो। संगत जी जितने पैसे डेली हम देते हैं उससे भी उसने 10 रुपये, वैसे मैं वहाँ तक जाने के सत्संग में जाने के 40 रुपये देती हूँ, उसने मुझे उसने देखो मेरे मन में ये आ रहा था कि वो ज़्यादा पैसे मांगेगा तो मैं दे दूँगी, लेकिन हमारे गुरुजी हमारा नुकसान कभी नहीं होने देते। देखो ये चीज़ें हैं जो हमें रियलाइज़ करवाती हैं संगत जी, भगवान हमारा कभी भी नहीं बुरा होने देते, कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देते। तो संगत जी उसने 30 रुपये मांगे, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं डेली 40 रुपीज़ देती हूँ, तो मैं 30 रुपये 40 ही इसको दे दूँगी। तो संगत जी गुरु जी वहाँ तक लेके गए, सत्संग गुरबानी शब्द सुनवाया, मंत्र जाप करवाया, आरती करवाई। तो संगत जी लेकिन मुझे उस दिन भी मैंने इतना शुक्राना किया। और संगत जी घर आके सोच के मैं ये हैरान हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मैं और देखो बेटा हम बिल्कुल भी नहीं भीगे, जैसे गुरुजी ने हमारे ऊपर छाता करा हुआ था। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी, बस हमारा विश्वास नहीं बन पाता, हम उन पे विश्वास नहीं कर पाते। कमी संगत जी हमारे में है, वो तो देने को बैठे हैं लेकिन हमें लेना नहीं आता संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ और मैं तो तुम्हें 1 मिनट में दे दूँ, लेकिन समय होता है ना, राइट टाइम होता है। तो वही बात है ना, वो तो देने को बैठे हुए हैं लेकिन हमें लेना नहीं आता संगत जी, हम जिद में आ जाते हैं। हम डेली उनके आगे हाथ जोड़ के लगे रहते हैं कि ये हो जाए, ये दे दो, वो दे दो। गुरुजी कहते हैं कि पहले विश्वास तो बना लो, पहले पक्के तो बन जाओ। वो भी तो हमें परखते हैं ना, भगवान भी तो हमें हमारे परीक्षा तो लेंगे ही ना, कौन सा परीक्षा में से आगे निकलता है, कौन पीछे हट जाता है। संगत जी कहते हैं कि गुरुजी ना पहली 5 सीढ़ियाँ, जब हम गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं ना, तो पहली 5 सीढ़ियाँ बहुत आसानी से चढ़ा देते हैं। पहले देखो सबने ये नोटिस किया होगा, पहले सबके काम बनते हैं, दर्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है, धीरे फिर हमें रियलाइज़ होने लग जाता है कि थोड़ा टफ। जैसे वो गेम होती है ना, लेवल 1 ईजी होता है, सेकंड लेवल भी ईजी होता है, थर्ड लेवल हार्ड, फिर उससे हार्ड। तो संगत जी जब हम 5 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं ना, तो उसके बाद गुरु महाराज जी ना सीढ़ी खींच लेते हैं कि मैं अब देखता हूँ कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर वापस आ जाएगा थक के कि यहाँ पे तो मेरा काम नहीं बनेगा। क्योंकि हम मूर्ख हैं संगत जी, हम लालची हैं, हमारे अंदर लालच भरा होता है। जहाँ पे हमारा काम बनने लग जाता है हम उधर वाली साइड भागते हैं, कह रही मेरा यहाँ से काम बन रहा है, ये भी काम हो गया, वो भी काम हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन फिर गुरुजी ना कहते 5 सीढ़ियाँ तो बड़ी आसानी से चढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो सीढ़ी खींच लेते हैं और वहीं से हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो संगत जी
कभी कोई काम नहीं बन रहा हो ना, तो ये मत सोचना कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, वो हमारा काम नहीं बना रहे, या गुरुजी हमसे नाराज़ हैं, या हमसे कोई गलती हो गई। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। वो भी हमारी परख कर रहे होते हैं कि कौन मेरा सच्चा भक्त है। उन्हें भी तो सच्चे भक्त चाहिए ना। वो तो सब पे ही कृपा करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास जो अगर चोर आता है ना, तो मैं सबसे पहले उसको ब्लेस करता हूँ, ताकि कहीं उसका ये ना हो कि मैं उसको ब्लेस ना करूँ और उसका मन बदल जाए। ये है हमारे गुरुजी, ये है हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी। तो शंकर जी, भगवान के लिए सब बच्चे एक बराबर हैं। उनके लिए कोई नहीं है कि कोई पुराना है कोई नया है। शंकर जी, उनके लिए सब एक समान है, वो सबको ब्लेस करते हैं। देखिए, सबके अपने अपने सत्संग है संगत जी, आप सबके भी सत्संग होंगे, पक्का होंगे, ज़रूर होंगे। बस सिर्फ विश्वास की बात है संगत जी, विश्वास पक्का है तो संगत जी कोई भी हमें पीछे नहीं खींच सकता। अपने मन को पक्का कर लो संगत जी, भटकना नहीं है। कुछ लोग भटक जाते हैं, यहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले गए। संगत जी, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं ना। अगर आज हमने इस डॉक्टर की मेडिसिन ले ली, 2 दिन बाद हमने दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उसकी मेडिसिन ले ली, तीसरे दिन हम किसी और डॉक्टर के पास चल गए, उसकी मेडिसिन ले ली, तो फिर हम ठीक भी कैसे होंगे। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी तो कहते हैं ना कि टाइम लगेगा। तो संगत जी, बस अपने मन को पक्का कर लो, विश्वास बना लो। बस एक विश्वास चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, विश्वास बना लो संगत जी, सब काम बनेंगे। जो हमारे लिए अच्छा होगा, बेस्ट से भी बेस्ट होगा संगत जी, वो गुरुजी हमारे लिए करते हैं। तो संगत जी, इसी के साथ आइए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी से आज्ञा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सबको ब्लेस करना गुरु महाराज जी, हमें अपने चरणों में लगाए रखना बस गुरुजी, और हमारे विश्वास को बनाए रखना। सुख हो दुख हो गुरुजी, सुख में शुक्राना करना सिखाना और दुख में हिम्मत देना बस गुरुजी। आप हमारे साथ हो तो संगत जी, गुरुजी दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। लव यू गुरु महाराज, लव यू। जय गुरुजी संगत जी।